जैसे ही उस मजदूर के हाथ में कांच की बोतल लगी, उसका उंगली हल्की सी कट गई। एक बूंद खून ऊंचाई से नीचे गिरा, पर उस लड़के की तो जैसे जान ही निकल गई। अचानक से भागता हुआ मालिक के पास पहुंचा और कहा, सारा काम रोक दो। भागता भागता वो पहुंचा कांच के ट्रांसपोर्ट बेल्ट तक, जहां उसे दिखी वो खून की बूंद। फौरन रुमाल निकाला, उसे पहुंचा, फिर घाव पर ग्लू लगाया, तब जाकर उसकी जान में जान आई। पर उसे क्या पता था, एक बूंद खून अब भी एक बोतल पर चिपकी रह गई थी, और जैसे ही उसमें पेय भर गया, वो खून और पेय मिल गए। और फिर जो हुआ, उसने दुनिया हिला दी। वो बोतल पैक हुई, भेज दी गई अमेरिका। और एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे खरीद लिया। जैसे ही उसने पहली घूंट पी, वो वहीं पर ढेर हो गया। सरकार के राडार पर यह केस आया। जांच में बोतल में अजीब किस्म का रसायन मिला। जैसे ही फैक्ट्री की लोकेशन पता चली, फौरन एक स्पेशल टीम भेज दी गई। लीडर था स्ट्रॉन्गा, जिसने पहले माइक्रो कैमरे से कमरे को स्कैन किया और फिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। गोली की जगह इस्तेमाल हुई तगड़ी बेहोशी वाली पिचकारी। लेकिन जैसे ही रजाई हटाई, सामने निकला पुतला। असल में तो छोटू पहले ही रस्सी के सहारे निकल चुका था। अब छोटू छिपा बैठा था, लेकिन डर सिर्फ दुश्मनों से नहीं था, खुद से भी था। क्योंकि अगर उसका दिल 200 बीपीएम पार करता तो वो खुद ही एक राक्षसी रूप में बदल जाता। अभी दिल की गति 187 पहुंच चुकी थी। और तभी जैसे ही वो फैक्ट्री में घुसा, कुछ गुंडे पहले से ही उसके रास्ते में खड़े थे। छोटू ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर वो लोग तो पहले से ही चिढ़े हुए थे। मारपीट शुरू हो गई। उसी वक्त पीछा कर रही फौज भी आ पहुंची और छोटू का दिल कर गया पार 200। और फिर जो हुआ, होश उड़ गए। अंधेरे में से निकला एक हरा दानव, जिस पर कोई गोली असर ही नहीं कर रही थी। हाथ में बंदूकें, पिचकारियां, सब बेकार। स्ट्रॉन्गा ने असली गोली चलाई, फिर भी कुछ न हुआ। यहाँ तक कि बम भी बेअसर रहे। वो दानव जैसे ही आया, सारे सैनिक हवा में उछलने लगे और दीवार तोड़कर छोटू वहां से भाग निकला। अब सवाल उठा, ये था कौन? स्ट्रॉन्गा ने जब जनरल से पूछा तो पता चला, सालों पहले छोटू एक प्रयोग में शामिल था, जहां उसे अत्यधिक गामा किरणों की चपेट में ला दिया गया। और तब से वो जब भी गुस्से में आता है, वो हरा राक्षस बन जाता है। छोटू वापस अपने पुराने लैब पहुंचा, डेटा निकाल, लेकिन सारा डेटा मिट चुका था। उदास बैठा था, तभी आया उसका पुराना प्यार। चमेली चमेली ने दिया एक पेन ड्राइव, जिसमें पुराना डेटा था। छोटू खुश हुआ, और जैसे ही वो जाने वाला था, सामने से सेना की गाड़ियां आ गईं। चमेली का बाप, वही जनरल, उसने पीछा करके छोटू को घेर लिया। छोटू ने झट से पेन ड्राइव निगल ली और ब्रिज से भागने लगा। लेकिन जैसे ही चमेली गिरी, छोटू ने गुस्से में अपना रूप बदल लिया, और फिर वही हरा राक्षस। सेना की गोलियां कोई असर नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि टैंक और मिसाइलें भी उसे नहीं रोक सकी। वो एक एक कर गाड़ियां उठाता, फेंकता, उड़ाता गया। कुछ ही पल में सब खत्म। तभी सामने आया स्ट्रॉन्गा, जो खुद भी इंजेक्शन लेकर मजबूत बन चुका था। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। छोटू ने स्टील की प्लेटें उठाकर गोलियों से बचाव किया। स्ट्रॉन्गा ने अल्ट्रासोनिक गाड़ियां बुला ली, जिसकी आवाज से छोटू दर्द में कराह उठा। चमेली रोती रही, बंद करो ये सब, पर हमला जारी रहा। तभी एक हेलीकॉप्टर ने गोली दाग दी। छोटू ने झट से चमेली को गोद में उठाया और एक प्लेट से हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दिया। आग की लपटों में चमेली की आंखों में झलकता डर था, और छोटू की आंखों में सिर्फ गुस्सा।